जाने का सही ढंग से रास्ता नहीं है, ये देख लीजिए। और ये बिहार के जो रोड के परिवहन मंत्री है और डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार में मात्र 3 ही पार्टी सरकार चला रही है, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। लेकिन तीनों पार्टी के नेताओं को यह ध्यान नहीं देता है कि बिहार में अभी भी 100 में 80 गांव ऐसे हैं जहां पे रोड आपको जर्जर मिलेंगी। आपको 20 गांव ऐसे मिलेंगे कि जहां पे रोड सही है, और रोड जो है चिकनी है। देखिए ये इधर से आप आने में यहाँ पे धूल ही धूल आपको उड़ते हुए दिखाई देगा। और ये भैया मेरे आ रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा भैया। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम दिहरा से आ रहे हैं। दियारा से आ रहे हैं। जी। इस रोड पे चलने में आपको कैसा महसूस होता है? बहुत दिक्कत है, आने जाने में इतना तकलीफ है सर कि अब कह नहीं हम सकते हैं कि कितना तकलीफ है। देखिए गड्ढा इतना पीछा में गड्ढा है कि गाड़ी बंद हो जाती है, बहुत एकदम अब कहने लायक नहीं। कितना बार गाड़ी आपका बंद होता है वहां से आने में? जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। गाड़ी के सवाल छोड़िए ना, जो पानी यहाँ भर जाता है, आगा में पानी भर जाता है, ठीक न। अब हम क्या करें कि कहने लायक जो नहीं है कि मैंने के सड़क के ऐसा हाल है। थोड़ा उधर घुमाइए, उधर देखिए, घुमाया देख लीजिए वो भाई साहब आ रहे हैं, कितना दिक्कत है, उनको भी पूछ लीजिए। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हसन बाजार से आ रहे हैं। अब ये रोड पे आपको चलने में कैसा महसूस होता है? बढ़िया महसूस होता है? नहीं, खराब महसूस होता है। अच्छा, थोड़ा फोन आप रख दीजिए। फोन पे कोई है क्या? कोई नहीं है, बोलिए। कोई नहीं है ना? तो ये रोड पे आप जब जाते हैं तो आपको कितना तकलीफ उठाना पड़ता है? बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। बरसात में कैसे जाते हैं आप ये इस रोड पे? घूम के जाते हैं। घूम के जाना पड़ता है आपको। और हसन बाजार से आप आ रहे हैं, आपका गाँव कहाँ है? नुआव पड़ेगा। अच्छा, नुआव जाना है। तो नुआव जाने में आपको वहां से जो रोड नहर तक जाता है, ये बिल्कुल जर्जर है। तो जाने में तो गाड़ी आपका बंद होता होगा रास्ते में। बिल्कुल। तो देख लीजिए, देश के नेताजी लोग, आप लोग चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन देख लीजिए ये रोडवा कितना जर्जर है कि इस रोडवा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये सबसे चर्चित पंचायत अमई पंचायत जो तराड़ी विधानसभा पड़ता है वो है। अभी है यहाँ के एक युवा जो बताएंगे कि आखिर इस रोड पे चलने में इनको कितना दिक्कत होता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित कुमार पड़ेगा सर। आप तो युवा है जी भाई। आपको यहाँ से दौड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, कैसे जाते हो? देखिए अभी तो मतलब मौसम ठीक है, बसंत मौसम है तो अभी चलने में सही है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है ना, इस पर चलना मुश्किल नामुमकिन हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना घाटा है। चुनाव होता है, अभी प्रशांत किशोर जी है, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, विशाल प्रशांत है, ठीक है, और इलेक्शन हुआ और जीते, आए थे, वादा ही बड़ा बड़ा कर गए, लेकिन चुनाव के बाद अब कोई उनको मतलब नहीं है। और इससे पहले सुदामा प्रसाद थे, उनका भी यही हाल। मतलब चुनाव होता है, जीतते हैं, लेकिन कोई कुछ करने का लायक नहीं है। और इसमें हमको लगता है, पर्सनली लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जनता दोषी है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है ना, तो बस किसी को मुद्दा से कोई मतलब नहीं रहता है। बस अपना पार्टी का होना चाहिए, अपना जाति का होना चाहिए, बस उसको वोट दे देना है। कोई भी जैसे विशाल प्रशांत है, उनसे कोई नहीं बोला ना कि हमको रोड चाहिए, बस नहीं, अगर हमारे जाति के उनको वोट देंगे, जैसे कि माले से आए तो हम मेरे जाति के, आरजेडी से गठबंधन है, हम अहिर है, तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमको बस उनको वोट देना है, बस यही रह गया, और कोई मतलब नहीं है किसी को। कोई बिहार में जाति के नाम पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए विकास एकदम अपने लिए। जैसे कि मैं अमित यादव हूँ, अहिर हूँ, तो मेरे माइंड में पहले ही से सेट है, तो अहिर हूँ तो हमको आरजेडी को वोट देना है, आरजेडी जिससे गठबंधन में रहेगी उसे देंगे, बात यही है। बनिया हूँ तो बीजेपी जो गठबंधन की उसको वोट देना है। आरजेडी चाहे चोर के साथ गठबंधन की हो, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे। हाँ, सपोर्ट करेंगे। इसी में बिहार पिछड़ रहा है। हाँ, यही पिछड़ रहा है। अगर हम पासवान हूँ तो चिराग पासवान जिसके साथ गठबंधन किया है, हम उसको वोट देंगे। लोग का मानसिकता यही हो गया है। तो ये मानसिकता चेंज कैसे होगी? आप तो युवा है, और इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा जब आगे आएंगे तभी भगत सिंह बन पाएंगे। देखिए है, जितना कहने में आसान है भगत सिंह बनना, ठीक है, लोग मतलब इस तरह से मानसिकता ग्रसित हो चुके हैं ना, इससे निकलना एजुकेशन जरूरी है। और जितना हमको नहीं लगता है कि एजुकेशनल मतलब लोग है बस जातिवाद में फंसे हुए हैं, जातिवाद, अपना कास्ट धर्म, बस इसी में फंसे हुए, किसी को विकास ले कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बस चुनाव आया, बस हम मेरा जाति का है, उसी को वोट दो, बात खत्म। क्या हुआ क्या नहीं, उससे कोई मतलब। हम अहिर है, ऐसा हमको हिम्मत नहीं होगा ना कि हम आरजेडी के जो तेजस्वी यादव के सामने कोई गलत भाषण दे रहा है ना, तो हम उसका विरोध कर सके। हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? वो मेरा पार्टी का है, लोग का यही मानसिकता है। अगर हम पासवान है, चिराग पासवान क्यों ना गलत बोले, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। तो लोग का ये मेंटालिटी में सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा कि अगर सवाल अपने लोगों से ही किया जाता है। अगर मान लीजिए हम जिताए विशाल विशाल प्रशांत को, तो हमको विशाल प्रशांत से सवाल करना पड़ेगा कि हम आपको विधायक बनाए हैं, तो आपको हमसे विकास चाहिए, आपको करना पड़ेगा। लेकिन बस जिता दिए ना, हम भी है तो हम भी सवाल नहीं करेंगे विशाल प्रशांत से। क्यों करेंगे? मेरा, हम उसको वोट दिया है तो नहीं करेंगे। यही लोग का मेंटालिटी हो गया है।
आप बिहार के लोगों से और बिहार के उन लोगों से और बिहार के ज्यादातर युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं जो कि एक बेरोजगारी का भी मार मार रहे हैं और बिहार में विकास का नाम पे जीरो चल रहा है, तो जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद के चलते बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है, उन लोगों से आप जैसे युवा क्या अपील करेंगे? क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक बिहार बदलेगा नहीं। हम ऐसे वालों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करें, जिस नेता को सपोर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिसको सपोर्ट करें उससे सवाल पूछें। अगर हम मान लेते हैं हम अहिर हैं, तो हम अहिर होकर मतलब आरजेडी को सपोर्ट करें, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको तेजस्वी यादव से आँख में आँख मिलाकर सवाल करना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा मेरा जाति का है। अगर मैं पासवान हूँ, तो चिराग पासवान से आँख में आँख मिलाकर सवाल करना पड़ेगा कि हमको रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए, ना कि वो मेरे कास्ट का है तो उनसे सवाल नहीं करेंगे। आजकल यही हो गया है ना, अगर हम जिस जाति के, जिस पार्टी के हैं, अगर उस पार्टी का नेता है, उस नेता से हम सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपोजिशन से मतलब जिसके विरोधी उससे सवाल कर रहे हैं। जिसका सत्ता होना चाहिए, जिसका सरकार होना चाहिए, जो मेरा विधायक है, जो मेरा सांसद है, उनसे सवाल होना चाहिए, भले क्यों ना मेरा पार्टी का हो। जब हम अपने लोगों से सवाल करेंगे ना तब विकास हो सकता है। भाई का सोच बहुत बढ़िया है और ये जो भाई है ना अमित यादव जिनका नाम है, और जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बिहार राज्य में जातिवाद चलता है, लेकिन भाई के अंदर, भाई का जो आप बोलने का अंदाज देखे ना कि हमको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और हम जब तक अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर पाएंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा और बिहार में विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के भाई अगर बिहार में आज ये एक मिले हैं, इनके तरह अगर एक कल मिलेंगे, परसों एक मिलेंगे, यानी युवाओं का लाइन अगर आगे आके इस तरह से अपने ही लोगों से सवाल करके विरोध करने लगे ना, तो 100% ये सत्य है कि बिहार में बदलाव होगा ना, एकदम होगा। विकास की बदलाव होगा, एकदम होगा। ऐसा सोच रखेंगे तब, नहीं तो मान लीजिए कि हम अगर आरजेडी का विरोध कर देंगे ना, तो क्या लोग बोलेगा कि ये शायद हम अहिर नहीं है, कट्टर अहिर नहीं है। देखिए ये एक बात ये भी ये बोल रहे हैं कि ये जादव जी हैं, लेकिन ये अगर सवाल में विरोध करके पूछ दिए अपने ही तेजस्वी यादव से, तो लोग इनको क्या बोलेंगे कि ये अहिर नहीं है। तो ये भी एक कमेंट सुनने को मिलेगा कि अहिर नहीं है, फलान चिलान। अगर हम बीजेपी को विरोध कर दिए तो क्या आते हैं भाई हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। बीजेपी का विरोध करो तो हिंदू नहीं है, देशद्रोही है। आरजेडी का विरोध करो तो अहिर नहीं है, अहिर नहीं है, नकली अहिर है। और यही सब करते करते अपना जो बिहार राज्य है ना, थोड़ा दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, इसी में पिछड़ रहा है। और ये देख लीजिए गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ये, और इसी में ये राज्य पिछड़ रहा है। और बिहार को बर्बाद करने में बिहार के नेता लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। जिस तरह से एक शराबी, एक पियक्कड़ अपने घर को बर्बाद होते हुए देखता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, और वो शराब के नशे में लत होता है। ठीक उसी तरह बिहार के लोग बिहार को बर्बाद होते देख रहे हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बिहार को बिहार के नेता लोग ही कुछ चंद फायदा के लिए बर्बाद कर रहे हैं। और एक पार्टी से बदल के दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से बदल के तीसरे पार्टी में ये लोग अपने में ही घोलमोल कर रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है एकदम पूरे वहां, ये विक्रमगंज मेन नहर में जाके मिलेगा, वहां तक आपको दिखाई दे रहा है। और इधर अमई पंचायत है, ये रोड पूरा एकदम आपको मिट्टी का दिखाई देगा, इस पे एक ईंट का सोलिंग भी नहीं किया गया है। और इस रोड को सिर्फ चला रहे हैं इधर के कुछ लोकल आदमी, जो हर एक साल बरसात में यहाँ पे क्या डालते हैं भैया, वही मतलब देखिए वहां पर एक चिमनी है, ठीक है, प्रमोद भैया का चिमनी है, तो वही मान लीजिए कभी कल जो ईटा है, जो टुकड़ा है, वही गिरवा देते हैं, तो उसी से मतलब काम चल रहा है। लेकिन बरसात मौसम में इसका रोड का स्थिति बहुत मतलब इतना बता नहीं सकते कितना जर्जर है, मतलब आने जाने लायक नहीं रहता है। ठीक तो है, अब की बार आपके क्षेत्र में 2025 का चुनाव आ रहा है, तो आप जैसे युवा अगर इस गांव से आप अकेले निकले हैं, आप अगर जगाएंगे तो 10 और जगेंगे, अगर 10 जगेंगे तो उसके पीछे और आएंगे, और इस क्षेत्र से, इस पंचायत से अगर 50 युवा विरोध कर दिए ना, तो किसी भी नेता में दम नहीं होगा ना कि रोड नहीं बना है। लेकिन हमें नहीं लगता है ना, जितना इस समाज को ऑब्जर्व किए हैं तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम लोग किसी को, हम जितना ऑब्जर्व किए हैं अपने ही समाज को, अहिर को देखकर, ठीक है, अहिर में बड़े पड़े हैं, मतलब लोग को विकास से मतलब नहीं रहता इलेक्शन के टाइम। ये हकीकत है, कोई माने उसके लिए हम पर कोई बुरा कमेंट करे वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी है कि अगर इलेक्शन के टाइम केवल जाति देखा जाता है, पार्टी देखा जाता है और उसी पर वोट होता है। ये रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिहार के लोग इलेक्शन के टाइम में जाति देखते हैं और जाति के नाम पे वोट देते हैं। बाकी उनको ये नहीं पता है कि इलेक्शनवा बीतने के बाद उसका जो लड़कवा है, उसका जो बचवा है, उसका जो बेटवा है, वो झोरवा उठाएगा और ट्रेनवा पे बैठेगा और कहाँ जाएगा, जाएगा कोलकाता, जाएगा गुजरात, जाएगा दिल्ली, जाएगा, यही ना जाएगा। बिहार में कुछ है नहीं तो कहाँ जाएगा? बिहार में कुछ नहीं है। और बिहार के पिछले 40 सालों से कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बिहार में नई क्रांति की जरूरत है कि नहीं है?
एकदम है, हैं? एकदम है। तो बिहार के लिए कौन अच्छा लगता है आपके लिए? आपकी नजर में बिहार को अभी सबसे आगे जो जो लेकर जाएगा और बिहार में विकास की गंगा बहाएगा, बिहार में जो बेरोजगार लोग, बिहार के लोग बाहर में जाके मार करते हैं, मार खाते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा बेहतर विकल्प लगता है बिहार के लिए अभी युवा? हाँ, देखिए जैसे कि हम आरजेडी को भी देख लें, क्योंकि कुछ टाइम पहले आरजेडी और तेजस्वी यादव अभी सरकार चलाए थे। कुछ दिन चलाए थे, ठीक है। और फिर बीजेपी को भी देख लिए और नीतीश जी को तो देख ही रहे हैं, ठीक है। बस सब अपने-अपने वादे कर रहे हैं, बड़े-बड़े कर रहे हैं। जैसे कि हमको लगता है कि शराब घोटाला जो है, शराब बंद है, मेरे नज़र में, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, है कि शराब बंद करके ये बिहार के लोगों को हीरोइनची बना दिया ये। मैं बना दिया, हमको लगता है। अगर तेजस्वी जो लगभग 17 मंथ सरकार में थे, अगर चाहते और उनका ही मानसिकता होता कि बिहार को आगे लेके जाने के लिए, तो शायद शराब चालू कर दिए होते। और लोग बोले कि शराब चालू हो जाएगा तो मतलब देश, मतलब युवा बिगड़ जाएगा। तो भाई बताइए कि किस राज्य में शराब नहीं चालू है? लगभग हर एक राज्य यूपी में, चालू है। उत्तर बगल में उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, लेकिन उधर का युवा नहीं बिगड़ रहा है। शराब किसी को छुड़ाने के लिए आप कानून लाकर जबरदस्ती नहीं छुड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको समाज में, मतलब नहीं बोलते, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, लोगों में मतलब जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि हाँ, शराब पीना एक अच्छी नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। हम शराब किसी को समझा कर छुड़ा सकते हैं, ना कि कानून लगाकर। तो आपके लिए बिहार के लिए अभी तेज तर्रार में कौन नेता उभर के नजर आ रहा है कि वो बिहार में आगे चल के विकास करा पाएगा? थर्ड फ्रंट को बिहार में उदय होना जरूरी है कि नहीं? मतलब कोई पॉलिटिक्स पार्टी सबका अपना-अपना विचार है, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में एक न्यू पार्टी जन सुराज आई है, प्रशांत किशोर कैसा लगते हैं आपके लिए? प्रशांत किशोर, मतलब वही न्यू पार्टी जन सुराज आई है, तो उनका हमको विचार अच्छा लगता है। और अलग बात है कि मतलब रोड, मतलब लोग तो टीवी पर कुछ और दिखाते हैं, टीवी के पीछे और कुछ होता है। ये अलग बात है, हमको नहीं पता है, लेकिन जितना हम उनको देखे हैं, जिनका उनको बातें सुने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी उनका विचार प्रशांत किशोर का अच्छा लगता है। मेरे अकॉर्डिंग हम अपना ओपिनियन तो क्या बता आपको सकते लगता हैं। है कि प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में जो विकास है, बिहार जो शिक्षा में पिछड़ रहा है, उस उनके लिए काम कर सकते हैं? अगर जैसा उनका विचारधारा है, ठीक है, और जैसा जैसे से बात करते हैं, अगर वो अपने बात पर खरे उतरे, तो हम शायद, हमको लगता है कि बिहार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि जितना इतना ईज़ी भी नहीं है ना कि वो मतलब सरकार बना ले। क्योंकि जहाँ बड़ी-बड़ी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी में भी एक बड़ी है, फिर जाके जेडीयू है ही है, सब अपने-अपने सब गठबंधन में। यहाँ पर वोट जाति से होता है, चिराग पासवान हो गए, फिर उधर जीतन राम मांझी हो गए, फिर नीतीश हो गए, पूरा बीजेपी हो गया, सब एक गठबंधन है। तो हमको जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार, भले हम सोच सकते हैं कि ये अच्छी पार्टी है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार 2025 में एनडीए की ही आने वाली है। हमको लगा, हाँ, एनडीए की आएगी? हाँ, जितना हमको मेरा सोच है, विचार है, जितना ऑब्जर्व करते हैं, जितना पॉलिटिक्स में समझते हैं, हमको अकॉर्डिंग लग रहा है कि एनडीए की सरकार आने आपका वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप जैसे युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि आप जैसे युवा बिहार में आगे आए और भगत सिंह बन के बिहार को विकास के क्षेत्र में आगे लेके जाएं। और जिस तरह से बिहार को हिंदुस्तान के हर कुछ जगहों पे बदनाम किया जाता है, बिहार बदनामी होने से बचे और बिहार के नेताओं, बिहार का जो दर्जा है ना, विशेष राज्य का दर्जा, उसके लिए जाके अपने मोदी जी से लड़ो। और बिहार के का जो विशेष राज्य का दर्जा है ना, पहले इसको दिलवाओ, तभी जाके बिहार का विकास होगा। और ये 100% सत्य है कि बिहार के क्षेत्र को, बिहार के विकास के क्षेत्र में पीछे ले जाने वाले खुद बिहार के नेता जिम्मेदार हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जनता लोग भी दोषी है, जो चुनाव के टाइम में अपना जाति का नेता ढूंढ के वोट देती है और चिपका देती है। और जो जनता ऐसे करती है, उस क्षेत्र की दशा देख लीजिए कि ये चलने से, बालू वाला, आपको गांव में जाने से बालू वाला रोड आपको नजर आएगा। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं बिहार के नेताओं से कि ये जो अमई पंचायत का रोडवा है ना, एक बार इस पे भी ध्यान दे दो। और अमई पंचायत जो तरारी विधानसभा में पिछड़ा हुआ है ना, इसको थोड़ा विकास में आगे लेके जाओ। जय हिंद।